गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ये साइंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं और इसका ये 7th वीडियो है। मैं 6 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उसको जाके देख लीजिएगा। आपको पता है बच्चों मैं NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, और जिससे हिंदी में राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं। तो बच्चों ये देखिए, कुछ बच्चे कहे कि सर आप इसके ऑप्शंस बताइए। ठीक है, तो ऑप्शंस का बच्चों देखिए, ये जो फैक्ट्स हैं इसमें मान लीजिए 1, 2, 3 और ये 4 प्रश्न है आपके सामने। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? इसको बच्चों देखिए याद करना ही पड़ेगा। देखिए मैं कभी भी आपको कई चीजें समझाने का प्रयास करता हूं, लेकिन जो चीजें याद करनी है उसको आपको याद करना ही पड़ेगा। 3 ऑप्शन कुछ भी दे दूं, अगर आपको ऑप्शन नहीं याद होगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आपका समय भी इसमें बचता है। ठीक है, और मैं आपको तो मॉडल पेपर करा ही रहा हूं, कई मॉडल पेपर, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। और कई बच्चे अभी भी देखते हैं कि सर आप मैट का भेजिए या इसका भेजिए, तो मैं ऑलरेडी बच्चों बहुत ढेर सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाना सीख लीजिए। ठीक है, अभी मैं दिखा भी दूंगा इसमें कि प्लेलिस्ट में कैसे जाना है। तो अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, विज्ञान की बनाई हुई है, मैंने गणित की बनाई हुई है, मैथ की बनाई हुई है, सामाजिक अध्ययन की बनाई हुई है। आप ही की सुविधा कर मैंने छाट के उन वीडियोस को उसमें डाल दिया है ताकि आप अपने पसंद से उनको देख सकें। ठीक है, और देखिए आपको पता है कि ये मैं विनोद सर की जो किताब है राघव प्रकाशन की, उसके जरिए ये चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बच्चों। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? तो विटामिन सी की। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? स्टोर्ड भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। अभी ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब देखिए, मोटरसाइकिल में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो ये पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को, जो रियल जो होते हैं प्रतिबिंब इमेज होते हैं, उसी को केवल पर्दे पे बच्चों उतारा जा सकता है। किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं? तो सोनार के माध्यम से। ठीक है, जो समुद्र के अंदर कई बार ऐसे भी सवाल आता है कि समुद्र के अंदर कोई जहाज है, उसकी भाई मान लीजिए कोई चीन नहीं भेज दिया, तो उसको हम कैसे जानेंगे कि उसके नीचे कोई आया हुआ है, आपका अंदर कोई जहाज है? तो सोनार के माध्यम से जाना जाता है। अब देखिए, ये लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके अग्न्याशय में पाए जाते हैं। सिक्का किस धातु से बना होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा है 88% और टिन है बच्चों 12%। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए पता है आपको, रतौंधी, अगर इसकी कमी हो जाती है रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रात में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो ये भी आप सवाल नोट कर लीजिएगा। किसे लाल द्रव्य के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। KMnO4 को लाल रक्त के, ये लाल द्रव के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो देखिए इस्पात दे दिया है, ये इसमें ये भी हो सकता था, ठोस हो सकता था। ऑप्शंस हो सकते थे ठोस, द्रव्य और गैस। तो सबसे ज्यादा गैस में। ठीक है, अब देखिए ये बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम H1N1 ये वायरस है बच्चों। ठीक है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का होता है 39 डिग्री। हम लोग का कितना होता है? 36.37 के आसपास रहता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। मैंने बताया हुआ है कि क्यों कम होता है। ये पृथ्वी हमारी मान लीजिए, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हवा का दाब चारों तरफ से हमारे पृथ्वी पे एक्ट करता है, तो जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वायु दाब कम होता चला जाएगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है, अब ध्यान दीजिए, बैरोमीटर का मैंने बताया हुआ है ये हवा के दाब को मापता है। तो अगर अचानक से वो गिरे तो हमेशा ध्यान रखिएगा आंधी या तूफान आने की संभावना है। अब देखिए, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तब क्या होगा? वर्षा आने की संभावना होती है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है और आपस में वो चिपक जाते हैं। अब देखिए, शुद्ध जल का घनत्व होता है, उसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सेमी क्यूब होती है बच्चों। ठीक है, बर्फ का घनत्व होता है 0.9 ग्राम सेमी क्यूब पर सेमी। अब देखिए, अब आपको पता चला
कि क्यों बर्फ जो है पानी की सतह पे, बर्फ जो है, बड़े बड़े बर्फ जो है तैरते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है, घनत्व कम होता है। इसका कारण भी आ सकता है कि कोई हल्की चीजें क्यों तैरती हैं, बस सीधा लिखेंगे उसका घनत्व कम होता है। तो इस तरह से देखिए और सवाल आपके तैयार हो गए। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किसमें होता है? गैस में होता है। अभी हमने जाना कि ठोस में सबसे ज्यादा होता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से घटता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है 4.3 इंटू 10⁻³ 10⁻³ जूल। केल्विन तापमानी में बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। अब आपको पता है बच्चों कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सेंटीग्रेड में है, और 273 केल्विन में है। ठीक है, दोनों समान हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो संवहन के कारण गर्म होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे कहा जाता है क्वथनांक। द्रव से वाष्प में बदलने के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन, वेपोराइजेशन। अब देखिए, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़ेगा, घटेगा, वैसे ही रहेगा, इस तरह से 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की जो दर होती है वो तेज होती है बच्चों। ठीक है, आज का ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बच्चों। आप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।